हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी.in और अप्पू की पाठशाला में। तो भाई बस सबसे पहले बताओ आप सब कैसे हो? बढ़िया हो? बिल्कुल चंगे भले हो? तो जैसा आप जानती हो आज की वीडियो किस चीज के ऊपर होने वाली है। आज हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर आपके पाठ 8 के आपके भूगोल की किताब से, पर्यावरण, अन्योन्क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो ये वाला पाठ दोस्तों मैंने पूरा का पूरा करा दिया है, विषय भी सारे करा दिए हैं। नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लेना। और आज हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं दोस्तों। बस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि प्रश्न उत्तर कराने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। वैसे तो प्रश्न उत्तर आप खुद से भी होमवर्क जो आपको मिलता है विद्यालय से, उसके अंदर आप आराम से किसी वेबसाइट वगैरह गूगल से जाके देख सकते हो, या फिर हमारी खुद की वेबसाइट है evidyarthi.in, उस पे आप जाके सारे प्रश्न उत्तर कर ही लेते होगे, है ना, क्योंकि उसके अंदर उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन प्रश्न उत्तर की वीडियो से क्या सहायता मिलती है आपको, मैं आपको समझाती हूँ। प्रश्न उत्तर जब आप पूरा के पूरा मेरी सारे विषय वगैरह देख लेते हो, पूरा का पूरा पाठ अच्छे से अभ्यस्त कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, और उसके बाद जब आप प्रश्न उत्तर भी कर लेते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सिर्फ लिखना ही नहीं होता प्रश्न उत्तर को, मेरे साथ समझना भी होता है। तो भाई दोस्त, जब मेरे सारे चुनमुनु मेरे साथ सारे के सारे प्रश्न उत्तर को मतलब अच्छी सरल तरीके से करते हैं, जब अभ्यास करते हैं ना उसका, तो शायद हमें किसी चीज का डर नहीं रहता है यार। और क्योंकि परीक्षा के अंदर बाहर से कोई प्रश्न नहीं आता है, जो भी आता है आपकी पाठ्य पुस्तक से ही आता है ना। तो क्यों ना आप पाठ को भी अच्छे से पढ़े, विषय को भी अच्छे से करें, और बस एक वीडियो प्रश्न उत्तर की उस पाठ की देख लीजिए, तो शायद आपको कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपने कुछ छोड़ दिया या कुछ आपसे छूट गया, या आपने प्रश्न उत्तर का एक बार अभ्यास नहीं करा। सैंपल पेपर अलग अलग से बहुत सारी पुस्तकें आती जिसमें लिखा रहता है आपको बहुत सारे नंबर दिलवा देगा वगैरह वगैरह। लेकिन यार मेरी अध्यापिका जो थी ना, वो हमेशा यही कहती थी यार कि कुछ ज्यादा पढ़ने की बेटा जरूरत नहीं होती है। आप बहुत से बच्चे होते हैं जो इतना सब पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके नंबर अच्छे नहीं आ पाते। और कुछ होते हैं जो 2 घंटा पढ़ते हैं फिर भी अच्छे नंबर ले आते हैं, पता नहीं कैसे। उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस वो एक चीज करते हैं कि अच्छे से विषय को पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं प्राजिता मैम की और नहीं सच में, और पाठ्य पुस्तक ये सारे प्रश्न उत्तर वो सहज तरीके से जरूर करते हैं, मतलब करते जरूर हैं। तो ये आपको छोड़ना नहीं है। प्रश्न उत्तर एक बार मेरे साथ आप प्रश्न उत्तर करिए मत, मेरे साथ आप एक बार पढ़िए, सुनिए हर एक प्रश्न को किस तरीके से करना होता है। सब आ जाना है, बढ़िया नंबर आ जाना है फिर तो ठीक है। क्योंकि भाई कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, सब कुछ करके बैठे हैं, तो भाई किस बात का डर भी नहीं रहेगा परीक्षा के अंदर, है ना। भाई थोड़ी बहुत बक कर ली है, आप थोड़ा प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला वाला क में देखते हैं, उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। अब कुछ हमने विषय पढ़ा होता है अच्छे से, पाठ्य पुस्तक में भी सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन ऐसे प्रश्न को देखते ही आपको होता है कि ऐसे देखते ही हो जाता है यार मुझे इसका उत्तर ही नहीं पता, मैंने पढ़ा है फिर भी उत्तर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मेरे साथ प्रश्न उत्तर करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाद्वीप का नाम बताना है हमें, अमेज़न बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है। तो जब आप मेरा पहला विषय देखोगे ना अमेज़न के ऊपर, जो जितने भी विषय सारे करा दे उसमें देखोगे, मैंने उसमें बताया है कि साउथ अमेरिका में अमेज़न वर्षा जंगल पड़ता है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिण, यानी कि साउथ अमेरिका, लिख दीजिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगर विषय अच्छे से मेरा सुना है आपने, भाई पूरे नंबर आएंगे, कोई भी छोटी सी भी गुंजाइश नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा साउथ अमेरिका है, यानी कि दक्षिण अमेरिका है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे राज्य आते हैं। और अगर आप हमारे पृथ्वी के ऊपर देखना चाहे तो कुछ इस तरीके से आपको दक्षिण अमेरिका दिखता है, खुद में ये बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ख वाला करते हैं, अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। तो ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, ये सब विषय में हो रखा है। अगर विषय अच्छे से पढ़ लेना, किसी चीज की गुंजाइश नहीं रहेगी, एक भी नंबर कट गया मैंने नाम बदल देना,
ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से उसमें सारी चीजें समझा दी हैं। ठीक है, तो अच्छे से विषय भी देख लेना और प्रश्न उत्तर कर रहे हो भाई, सोने भी सुहागा है, प्रश्न उत्तर कर ले रहे हो तो। ठीक है, अमेज़न मतलब एक होता है ना जब आप कुछ बनाते हो, बढ़िया सी मैगी वगैरह बनाई, ठीक है, मैगी बनाई, पहली बार आप मैगी बना रहे हो, जब आप खुद खाते हो, अच्छी तो लग रही है, अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है, क्या पता बाकियों को ना लगे, मम्मी को चखा देता हूँ, जाके मम्मी को चखाओगे, वो गुंजाइश कट गई, मतलब मम्मी को पसंद आ गया तो हर एक बाहर के इंसान को पसंद आ जाएगा, है ना। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पाठ्य पुस्तक का सारा विषय वगैरह कर ले रहे हो, ठीक है, खुद से मैंने सब कर लिया है, अगर यार प्रश्न उत्तर भी कर लूँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, एक भी अंक नहीं कटने के, है ना, एक भी अंक नहीं कटेगा, कोई डर नहीं रहेगा कि यार वो तो करा नहीं मैंने, बस समझ रहे हो बात। तो अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं भाई, अमेज़न बेसिन के लोग बहुत सारी फसलें उगाते हैं, दो तरीके की फसलें उगाते हैं दोस्तों। एक फसल जो वो खुद के खान पान के लिए रखते हैं, यानी कि कुछ ऐसी फसलें जो वो लोग उगाते हैं तो उगा के अपने लिए ही रखते हैं, अपने खाने के लिए रखते हैं। दूसरी फसल होती है कैश क्रॉप, ठीक है, दूसरी फसल को बोला जाता है कैश क्रॉप, यानी ऐसी फसल जिसको वो अपने खान पान के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उगाते हैं तो बेचने के लिए उगाते हैं, बाहर जाके बेचने के लिए उगाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी फसल है वो भी देखते हैं और क्या खाने के लिए रखते हैं वो भी देखते हैं। अमेज़न बेसिन के लोग टेपियोका एक तरीके की नीचे से उगने वाली एकदम आलू की तरह होती है, ठीक है, अनानास तो सब जानते ही हैं, पाइनएप्पल, कॉफी, मक्का, कोको, शकरकंद, कसावा और गन्ना को प्रमुख रूप से उपजाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी फसलें जो वो अपने खाने के लिए नहीं रखते, बेचने के लिए रखते हैं। तो बेचने के लिए सबसे पहले नाम आता है कॉफी का, कोको का, क्योंकि कॉफी बहुत ज्यादा महंगी बिकती है दोस्तों। मतलब आप वो जो पीते हो 1 रुपए वाली जो इंस्टेंट कॉफी पीते हो छोटे छोटे पाउच वगैरह में, आप सोच रहे हो यार मैम 1 रुपए में कॉफी आ जाती है, कॉफी महंगी कैसे हुई। तो देखा जाए वो इंस्टेंट कॉफी है, वो मतलब बढ़िया वाली कॉफी होती है, लेकिन एक ऐसी कॉफी भी होती है मतलब आप दूध वाली कॉफी पीते हो, चीनी वगैरह ढकेल के, बहुत सारे लोग ऐसे ही बनाते हैं कॉफी, लेकिन यार वो जो कॉफी होती है ना उसका मजा अलग होता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है खेतों से होकर आ रही है, अच्छे से एक सही तापमान में भुनी होती है। आपने कॉफी वगैरह के ऐड तो देखी होगी, इसमें बता रहे होते ब्रू इंस्टेंट कॉफी, फाइनेस्ट कॉफी, तो इस तरीके के आता नहीं, फाइनेस्ट लेकर आए वो कहीं कहीं से, इधर उधर से एक खेती हर के बारे में बता रहे होते हैं कि वो वहां से लेकर आया है, ऐसे उगाता है, इस तरीके से भूनता है। तो कॉफी भी काफी अलग एक बिल्कुल ऊपरी लेवल की कॉफी मिलती है जो बिल्कुल अलग होती है, काफी महंगी बिकती है। तो वही कॉफी की बात हो रही है यहाँ पे। और कॉफी ये लोग अपने खान पान के लिए नहीं रखते हैं, बेच देते हैं, उसमें पैसा अच्छा मिलता है इन्हें, अमेज़न के जो लोग होते हैं। और कोको क्या होता है दोस्तों, कोको एक तरीके का फल होता है जिसमें से कॉफी निकलती है, इसके बीज होते हैं अंदर, इसके बीजों के अंदर से कॉफी निकलती है, फिर उसको अच्छे से भूना जाता है, फिर वो कड़कड़ काली हो जाती है, काले होने के बाद वो कॉफी बनती है। ठीक है, ये कॉफी हो गई, कोको हो गया, और गन्ना, ठीक है, गन्ना भी एक कैश क्रॉप है दोस्तों, गन्ने को भी ये लोग बेचते हैं, गन्ने को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या क्या चीज अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कसावा को इस्तेमाल करते हैं, कसावा भी एक तरीके का आलू होता है, शकरकंद, मक्का जो हम खाते नहीं, भुट्टा जो खाते हैं वो, अनानास और टैपियोका दोस्तों कुछ नहीं है, साबूदाना है, ठीक है, टैपियोका मैंने उसकी तस्वीर दिखाई थी, बिल्कुल आलू की तरह होता है और उसी से साबूदाना निकलता है। ठीक है, टैपियोका, इसको साबूदाने को टैपियोका पर्ल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये उसी में से निकलता है। और दूसरा है अनानास, ये अपने खाने के लिए रखते हैं उसे। तीसरा है कसावा, कुछ अनानास हो गया, शकरकंद हो गया, ये शकरकंद है, और कसावा इसे कहते हैं दोस्तों, वैसे सब एक जैसे दिखते हैं ना, तो कसावा इसे कहते हैं, ये भी नीचे से ही उगता है, जैसे जमीन से मैंने ये उगाते हुए आपको दिखाया कुछ इस तरीके से। तो कसावा और मैनियोका दोनों ही कुछ इस तरीके के दिखते हैं, और इससे कसावा से बोला जाए तो कॉर्नस्टार्च निकलता है जिससे पकोड़े वगैरह क्रिस्पी बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं, कि कुछ इस तरीके का। आलू बहुत ज्यादा खाते हैं,
अमेज़न जंगल के लोग आलू बहुत ज्यादा खाते हैं। फिर बात आती है मक्का की, ये लोग मक्का भी खाते हैं। लेकिन कॉफी की बात आए, कोको की बात आए, इन सब चीजों की बात आए, ये सब ये अपने खान पान के लिए नहीं रखते हैं, ये सब बेचने के लिए रखते हैं। ठीक है, तो अब पता चल गया होगा कि अमेज़न के लोग क्या खाते हैं। ग वाला करते हैं दोस्तों, अमेज़न के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो अमेज़न की वर्षावन में आपकी किताब के अंदर भी ज्यादा पक्षियों के नाम नहीं लिखे थे, सिर्फ 2 पक्षियों के नाम लिखे थे। एक था आपका गुंजन पक्षी और दूसरा था आपका टूकैन। ठीक है, और अंग्रेजी में नाम है इनका हमिंग बर्ड। गुंजन पक्षी को हमिंग बर्ड बोला जाता है और टूकैन को टाउकैन बोला जाता है। ठीक है, टाउकैन, हमिंग बर्ड। ठीक है, तो अमेज़न वर्षावन के कुल 2 पक्षी आपको नाम याद रखने हैं, गुंजन पक्षी और टूकैन। ठीक है, कुछ इस तरीके से टूकैन दिखता है दोस्तों, और जो गुंजन पक्षी है वो कुछ इस तरीके से दिखने में होती है, काफी रंग बिरंगी होती है, छोटी सी होती है। अब घ वाला करते हैं, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर है? यानी कि गंगा नदी जिन जिन शहरों के पास से गुजरती है, वहां पे जो तट बने हुए हैं वो कौन से शहर के तट है? या तो आप ऐसे ले सकते हो कि कौन से जगह से गंगा बह के निकलती है, उसके पास के शहर कौन से हैं। ठीक है, तो शहर में बहुत सारे नाम आ जाते हैं दोस्तों। हरिद्वार है, हरिद्वार में कभी आप गए हो तो वही गंगा में डुबकी नहीं लगाई तो कैसे हो सकता है। उसके बाद कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी की गंगा आरती तो बहुत ही ज्यादा मशहूर है। वाराणसी में गए और गंगा आरती नहीं ली तो भाई कुछ नहीं लिया। पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता हुगली ब्रिज के नीचे गंगा बहती है, गैंजेस बोला जाता है गंगा को। तो कानपुर, हरिद्वार, पटना, कानपुर, ये सब मतलब ये ऐसे नाम ऐसे याद हो जाते हैं क्योंकि इन शहरों के नाम बहुत ज्यादा सुने हैं हमने, काफी ज्यादा हम इससे ताल्लुकात रखते ही हैं। मुझे लगता है मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर और थोड़े बहुत मेरे चुनमुने जो मुझे अभी देख रहे हैं वो इनमें से जरूर होंगे, कोई ना कोई हरिद्वार, कानपुर, कोलकाता से जरूर होगा। मैं तो खुद कोलकाता से नहीं हूँ, मैं तो खुद लखनऊ की जन्मी हूँ, लखनऊ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये हरिद्वार की तस्वीर है, देखिए यहाँ पे ये तट बना हुआ है ना, तट यानी कि जहाँ पे इंसान खड़े वगैरह हो सकते हैं, नौका लगाई जा सकती है। यहाँ से आपकी गंगा जा रही है। इसके बाद आप ये वाली तस्वीर देख लीजिए जिसमें हम कानपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, कानपुर में भी गंगा बहती है। इसके बाद यहाँ पे आप खुद गंगा देख सकते हैं, यहाँ पे इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब ऐसी जगह ही है जहाँ पे गंगा माता आपको सबसे पहले दिखती है अगर आप गूगल करो तो। इसके बाद आ जाता है पटना में भी गंगा बहती है। इसके बाद है देवप्रयाग, नीचे ही आपको एक नदी देखने को मिल रही होगी। और इसके बाद आ जाती है ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश। अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ क्योंकि आपको बस उन शहरों के नाम लिखने हैं जैसे गंगा होकर जाती है। तो एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों एक सींग वाले गैंडे अमेज़न जंगल में नहीं पाए जाते। अमेज़न जंगल में तो हमने टैपायर सुना था, बंदर, हाथी, मतलब ये सब देखा था ना हमने, ये सब जानवर देखे थे, स्लॉथ वगैरह। तो एक सींग वाले गैंडे हमारे भारत में बहुत मशहूर है। तो भारत में मशहूर है तो भारत के बारे में हमने इसमें क्या पढ़ा था? गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा था। तो ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है वहां पे उसके आसपास के इलाकों में और जंगलों में एक सींग वाले गैंडे बहुत पाए जाते हैं। फिर से बोल रही हूँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा लिखना। ठीक है, तो वहां पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से उनके एक सींग होते हैं। और छोटे बच्चे जो होते हैं ना गैंडे के, वो उनके सींग ही नहीं होते, इतनी सी सींग होती है, वो धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो एक सींग वाले गैंडे सिर्फ हमारे ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। इसके बाद हम प्रश्न 2 पे पहुंच गए हैं दोस्तों। जल्दी से सही गलत हमें चिन्हित करना है, कौन सा सही है, गलत तो बाकी हम छोड़ ही देंगे। टूकैन क्या है? ठीक है, टूकैन यानी कि जिस पक्षी का भी मैंने आपको नाम बताया था जो अमेज़न जंगल में पाया जाता है, टाउकैन भी बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, हिंदी में टूकैन वर्णन होता है। तो भाई ये एक पक्षी है, मैंने बोलते बोलते ही बोल दिया, ये एक पक्षी है, कोई पशु नहीं है, कोई फसल भी नहीं है। ठीक है, आसान है। अब इसके बाद है ख वाला, मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मैनियोक एकदम आलू की तरह दिखता है,
साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में बहुत ज्यादा खाया जाता है, और दक्षिण अमेरिका में शायद अमेज़न जंगल है। ठीक है, तो गंगा तो यार भारत की हो गई हमारी। अफ्रीका के बारे में हमने इस पूरे पार्ट में पढ़ा ही नहीं है। अमेज़न, जी हाँ, अमेज़न ही मनियोग उगता है, वहां पे लोग खाते हैं। ग वाला है कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाई ऑरेंज नहीं, ये नहीं होगा। हुगली, भागीरथी अलग ही नदी बहती है, कोलकाता के अंदर हुगली। ठीक है, कोलकाता और हुगली बस कुछ मत देखना कि नदियां है वहां, कुछ नहीं, जैसे हुगली देखोगे ना उस पे लगा देना। ग वाला देवदार एवं फर किसके प्रकार है? वही देवदार और फर, जिनको देवदार और फिर बोला जाता है अंग्रेजी में, ये दो एक तरीके के पेड़ हैं, और ये सारे ऐसे वाले पेड़ हैं। ऐसे समझ नहीं आया ना? ऐसे समझाती हूँ। क्रिसमस वाला पेड़ समझ गए? तो कुछ इसी तरीके के क्रिसमस वाले पेड़ होते हैं ये, देवदार और फिर, और पाइन भी लिखा हुआ होता तो भी वो क्रिसमस वाला पेड़ ही कहलाता। तो ये जो पेड़ होते हैं दोस्तों, ये कभी रेगिस्तान में या किसी बहुत ज्यादा बारिश वाले इलाके में आपको नहीं मिलेंगे, वहां पे एकदम घनस्थ पेड़, घने पेड़ मिलेंगे। ये जो लंबे पेड़ होते हैं क्रिसमस वाले, ये आपको सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है, जहाँ पे इलाका काफी ठंड है, बर्फ पड़ रही है जहाँ पे। ठीक है, और इन पेड़ों को शकुनधारी वृक्ष कहा जाता है दोस्तों, शकुनधारी। ठीक है, पर्णपाती भी नहीं होगा, श्रुप भी नहीं होगा, शकुनधारी होगा। तो यहाँ पे हम इसमें टिक लगा देते हैं। इसके बाद च वाला है, ये वाले जो पेड़ होते हैं ना, देवदार, फिर, पाइन, ये वाले जितने भी पेड़ होते हैं, इनको आप उत्तराखंड में देख सकते हैं, इनको कश्मीर, ठंडी जगहों पे होता है। ठीक है, हिमाचल में भी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। च वाला देखते हैं, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो बंगाल टाइगर बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। तो बंगाल का नाम ले लिया है भाई। पर्वतों में, भाई टाइगर पर्वतों में देखा है कभी? डेल्टा क्षेत्रों में, अमेज़न में। तो भाई अमेज़न, ठीक है, अमेज़न जंगल जो साउथ अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में, बहुत सारे जानवर हैं वहां पे, लेकिन इसका सौभाग्य भारत को मिला है। बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरवन में सबसे ज्यादा, सुंदरवन में ले सकते हो आप, ब्रह्मपुत्र गंगा के डेल्टा वगैरह में, इन मतलब आप यही डाल देना कि भारत में मिलते हैं। ठीक है, तो पर्वतों में इधर भारत नाम नहीं दे रखा, अमेज़न भारत में नहीं है, तो ये बीच वाला ही आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार अगर ऑप्शन पढ़ोगे ना, एक बार आपको खुद ही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे आपके सारे मैंने उत्तर लिख दिया, आपको देखना है तो देख सकते हो। ठीक है, मैं तो कहती हूँ यार प्रश्न उत्तर की वीडियो देख लिया करो, मजा आता है करने में, है ना? मतलब साथ में कभी होता है कि आप कोई प्रश्न का उत्तर दे रहे हो और वो थोड़ा गलत निकलता है, फिर मैं उसको ठीक कर देती हूँ, तो आपका एक क्या हुआ, एक डाउट हट गया कि अच्छा ये था, नहीं ये आएगा तो मैम ने बताया है ये करना है तो मैं ये लिख के आऊंगा। क्या पता आप पर्णपाती वृक्ष लिख देते उसको, मैंने बता दिया शकुनधारी है, अब जाके शकुनधारी लिख दोगे, है ना? तो प्रश्न 3 करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाए। मैं नहीं चाहती एक भी नंबर कटे मेरे बच्चों के। और हाँ जरूर देखो, नंबर के पीछे भागना मेरा कोई वो नहीं है, कभी भी नंबर के पीछे मैं खुद नहीं भागी हूँ, जितने आता था जितना वो करती थी। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो यार फिर तो वो गलत बात है, फिर तो भगवान जी भी हमारी सहायता नहीं करने वाले। जो मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसके नंबर ना आए ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो टॉपर वगैरह होते हैं ना उनकी कक्षा के अंदर, वो एक चीज में बहुत अव्वल होते हैं दोस्तों, उनको कोई टीचर मदद नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि टॉपर को कोई टीचर मदद करता है, या घर में मम्मी पापा पढ़ा देते होंगे, अलग से ट्यूशन भी जाता होगा, अच्छा फोन होगा उसके पास, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो मेहनत करने से नहीं चूकता है। बस जैसे हम लोग सुबह उठना नहीं चाहते और उठ के ऐसे सो जाते हैं, तो वैसे ही वो जल्दी उठ के 1 घंटा पढ़ के निकलता है विद्यालय के लिए, या फिर वो घर आके हम लोग खेलने भाग जाते हैं या ऐसा कुछ तो करते ही हैं। तो वो ये सब चीजें नहीं करता है, वो करता है ये चीजें भी करता है, लेकिन उसको एक वक्त देता है
कि आधा घंटा खेलूंगा, आधा घंटा पढ़ और 2 घंटा पढ़ लूंगा। क्योंकि यार कितने ही साल है यार, और कुछ साल है, इसी में मेहनत करनी है। फिर आगे जाके जॉब वगैरह आपको जो बनना है आप बनोगे, तो इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ था, मैं पढ़ाई में बहुत खराब थी, और जब मैंने मेहनत करना शुरू करा, जब मैं सब कुछ समझने लग गई कि यार ऐसे पढ़ते हैं, इस तरीके से करना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं भी विद्यार्थी से ही पढ़ती थी। बहुत पुराना है विद्यार्थी, मैं खुद ही विद्यार्थी की वीडियो देखती थी और अब खुद हूँ। तो मेरे भाई बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए यार ये, कि मैं विद्यार्थी के साथ जुड़ी हुई हूँ, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उसके बाद मुझे बच्चे कहते थे क्या पढ़ती है, क्या खाती है, बादाम खाती है क्या, हमें भी बता दे, मम्मी पढ़ाती है। मैंने बोला वो कोई नहीं पढ़ाता, आज तक ट्यूशन नहीं ली मैंने, आज तक मैं बढ़िया खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ, लेकिन हाँ जहाँ मेहनत करनी होती है सुबह 4 बजे से सुबह 4 बजे तक भी पढ़ी हूँ मैं अपना बता रही हूँ भाई, बुद्धू रह चुकी, लेकिन हाँ 4-5 बजे तक भी पढ़ी हूँ। ऐसा हुआ था कि मेरी बहन की सगाई थी मेरी बहन की, और अगले दिन पेपर था और मैं सोई ही नहीं, 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ी हूँ मैं पूछो यार क्या दिन था वो। 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ी हूँ पूरा का पूरा, और उस पेपर में 25 में से 24 लेकर आई थी, 1 मार्क्स कट गया था बस। ये होना चाहिए कि अब आगे जाके मम्मी पापा को बता पाओ, मम्मी मैंने इतनी मेहनत करी थी, 5 बजे तक पढ़ी थी, ये होना चाहिए यार। तो ये जिंदगी है भाई, जितना पढ़ सकते हो मेहनत से कभी मत चूकना। अप्पू मैडम की भाई वाणी है, बस मेहनत से मत चूकना, फिर तो भगवान भी मदद नहीं करेगा। जो मेहनत नहीं करता भगवान उसकी मदद नहीं करता, ये बात सच है। तो प्रश्न नंबर 3 करते हैं, ये सही जोड़े हमें करना है, सबसे साधारण होता है ये। सूती कपड़े, सूती यानी कि सूती को सिल्क कहते हैं दोस्तों। इसका बहुत ही मुलायम सा ये होता है, इसके पर्दे बनते हैं, इसकी साड़ी बनती है, इसका सूट बनता है, मम्मी के पास आंटी के पास पक्का होगा, ठीक है कुछ। तो सूती कपड़े कहाँ पे बुने जाते हैं दोस्तों, मतलब कहाँ पे मिलते हैं, तो असम, रेशम, कीटलपाल पालन, ढालूचद, गंगा के मैदान, मत्स्य। इनमें से कोई सा नहीं लग रहा है, असम है, क्योंकि बिहार और असम के अंदर रेशम के कीड़ों का काम होता है, उधर सिल्क बनाया जाता है, सूती कपड़े का काम होता है, तो इधर क लिख देते हैं। क्या होता था ना यार, ये आ जाता था कभी कभार, जोड़े बनाइए, सच में आ जाता है कभी कभार, और शायद 5 में से मुझे 3 ही पता रहते थे, तो फिर जो मुझे 3 पता रहते थे ना, वो मैं पहले लगाती थी, और जो 2 होते थे मैं ऐसे करती थी, इसका 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 होगा, और मैं लगा देती थी भाई, जय माता दी टिक, और वे मिल जाते थे, नंबर कटते नहीं थे। मलोक्का, मलोक्का क्या होता है दोस्तों, मलोक्का अपार्टमेंट को बोला जाता है, बड़े बड़े अपार्टमेंट, ढलान वाली छतें होती हैं कुछ इस तरीके की, ढलान वाली छतों को, और इसके बड़े बड़े जो अपार्टमेंट होते हैं वो आपको मिल जाएंगे अमेज़न जंगल के अंदर। 2 तरीके के मकान होते हैं दोस्तों अमेज़न जंगल के अंदर, एक तो होता है मधुमक्खी के छत्ते जैसे घर, जो काफी आम आदमी जिसमें रहते हैं, और ये जो ढलान वाली छतों वाले घर होते हैं इनको मलोक्का बोला जाता है। इन घरों में थोड़े से ज्यादा हैसियत वाले लोग रहते हैं अमेज़न जंगल के अंदर। तो मलोक्का का देखिए क्या होगा, ढालू छत। ढालू क्यों कह रहे हैं इसको, ढालू देखिए ढलान है ना, छत में ढलान होती है, इसलिए इसको ढालू छत कहते हैं। तो मलोक्का का भाई यहाँ पे ख लगा देते हैं। अरे वाह यार, हम सब कर ले रहे हैं। फिर ग वाला है पिरान्या, पिरान्या या पिराना भी बोलते हैं इसको, इसका पिराना नाम होता है, बड़ी छोटी सी पटाखा होती है ये, अगर झुंड में रहती है हमेशा, और अगर एक भी खून की कतरा बूंद वगैरह गिर जाए तो पूरे इंसान को चट कर लेगी, इतनी खतरनाक होती है। और ये अमेज़न जंगल की जो अमेज़न नदी है उस नदी के अंदर मिलती है। तो पिराना क्या है, पिराना एक मछली है, तो मत्स्य, मत्स्य यानी कि मछली, ठीक है। तो ये ग का हो गया, 3 तो हमने ऐसे कर डाले। रेशम कीट, रेशम के जो कीड़े होते हैं ना उनको सिल्क वॉर्म्स कहते हैं, और रेशम का जो लोग काम कहते हैं, रेशम के कीड़ों को थोड़ा गर्माहट देना, थोड़ा अंधेरे में रखना, वो अपनी थूक से रेशम बनाते हैं धीरे धीरे करके। तो रेशम एक तरीके से उस कीड़े को पाल ही रहे हैं ना वो लोग, तो इसको कहते हैं सिल्क रेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिल्क रेयरिंग। और हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में से बोलते हैं रेशम कीट पालन, यानी कि आप रेशम के कीड़ों को पाल रहे हो। तो
रेशम कीट पालन, तो ये घ वाला यहां लिख देते हैं। इसके बाद क्या बच गया, असम, गंगा के मैदान, सूती कपड़े, असम, काजीरंगा। अच्छा, एक चीज गलत हो गई दोस्तों, गंगा के मैदान और काजीरंगा। हाँ जी, देख लिया, मुझे पता चल गया मैंने क्या गलत करा है, यहां से मुझे पता चल गया, क्योंकि ये इसके साथ नहीं जा रहा था, ये गंगा के मैदान के साथ नहीं जा रहा था। ठीक है, तो काजीरंगा मुझे याद आया, काजीरंगा असम में है। ठीक है, काजीरंगा असम में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया था, कौन सा कर रहे थे हम लोग, सूती कपड़े वाला कुछ नहीं है, बस यार गंगा के मैदान में लगा दो सूती कपड़े, इसमें क लगा दो। ठीक है, सूती कपड़े कहाँ में, मैंने बोला था सिल्क का काम कहाँ होता है, बिहार में होता है, असम में होता है ना। वैसे असम मैंने सही लगाया था एक तरीके से, बिहार मतलब सूती का काम असम में भी होता है देखा जाए तो, लेकिन असम में काजीरंगा भी है, दो असम का काम आ गया भाई। तो कोई बात नहीं, हम बिहार को लेके चलते हैं। तो गंगा के मैदान में बिहार पड़ता है, गंगा बिहार, वहां पे भी गंगा बहती है, तो गंगा के मैदानों में यानी कि बिहार वगैरह, असम वगैरह, इन सब में सूती का कपड़े का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गंगा के मैदानों के साथ इसको जोड़ दिया। वैसे तो सूती कपड़े का काम असम में भी होता है, लेकिन असम का तो ये काजीरंगा था ना, तो ये कहाँ जाता। ठीक है, उत्तर देख लीजिए, हमने सारे सही करे, सूती कपड़े, गंगा के मैदान, मलोक्का, ढालूचर, पिरान्या, रेशम कीट, ये ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ इस तरीके का आ ही जाएगा, को दिमाग से ठठरा देगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने झट ऐसे पकड़ लिया। पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप कर लोगे, सब कर लोगे। आपने प्रश्न उत्तर कर रखे हैं, अपने विषय कर रखे हैं अच्छे से, अपने पाठ को अच्छे से अभ्यस्त कर रखा है, आप गलती कर ही नहीं सकते, करोगे भी ना गलती, जैसे मैंने अभी गलती करी, मैंने झट से पकड़ लिया कि हाँ यार गलती लग रही है, तो फायदा है, ज्यादा पढ़ने का फायदा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, कारण बताइए, वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। सही बात है भाई, लुप्त ही हो रहे हैं, वर्षा वनों को जल्दी जल्दी काट दिया जा रहा है। जितने वहां पे वर्षा वन, ये जो अमेज़न वर्षा वन की बात हो रही है, ठीक है, ये इतना बड़ा है कि मैं क्या बताऊं। और अब इसमें देखिए, इसमें जानवर भी रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं, लोग रहते हैं, इसको काटा जा रहा है। क्यों? वहां पे अपार्टमेंट बनेगा, वहां पे बांध बनेगा, वहां पे ये बनेगा, वो बनेगा, इस वजह से ऐसे करके काट दिया जा रहा है। बस उनका नहीं सोचा जा रहा है। लेकिन हाँ, आज के वक्त में ऐसा नहीं बोलूंगी, आज के वक्त में बहुत सारे जूलॉजिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धरने पे बैठते हैं, जो उनके लिए, उनकी आवाज के लिए लड़ते भी हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है दोस्तों, बहुतों की आवाज कट भी जाती है, तो उनको वहां से भगा दिया जाता है कि तुम यहाँ से जंगल से चले जाओ, यहाँ पे कोई ना कोई काम आ रहा है, काम कुछ बनेगा, यहाँ पे जंगल साफ होगा इतनी जगह। वर्षा वन वाले क्षेत्र में कृषि के लिए एवं अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्षा वनों की तेजी से कटाई हो रही है, जिससे वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। तो मैंने यही बताया कि मानव का यानी कि इंसान का कोई काम वगैरह या कोई बनाने की चीज की वजह से अमेज़न जंगल को काट दिया जा रहा है, या तो खेती, बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेती तो करनी पड़ेगी कहीं पे, या तो खेती के लिए वर्षा वनों को काट दिया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा, देखिए पास में, ये काफी छोटा उत्तर था, पास में देख लीजिएगा कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, उस हिसाब से आप इसको ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है, ये तो ऐसी चीज है कि आप ये बना के भी लिख दोगे। ख वाला है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। बिल्कुल सही है, धान की कृषि होती है। चावल, धान को चावल बोला जाता है दोस्तों, धान चावल। ठीक है दोस्तों, धान को चावल बोला जाता है। गेहूं, बाजरा हो गया, आपका जूट हो गया, इन सब की खेती होती है मैदानों में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए, चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है दोस्तों, तो वो हर जगह नहीं उग सकती है। गंगा के मैदानों में काफी ज्यादा उपजाऊ गिरती है, बहुत उपजाऊ है, पानी की कोई कमी नहीं है, गंगा के नदी से पानी आ जाता है, इसीलिए गंगा के मैदानों के पास चावल बहुत उगाए जाते हैं। चावल को बहुत पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो धान के लिए उपयुक्त है।
अब हर एक जो फसल होती है ना, उसको एक अलग तरीके की मिट्टी चाहिए होती है। जो रुई उगाते हैं कॉटन, उसको शायद थोड़ी काली मिट्टी चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल जिसको कहा जाता है। एलुवियल सॉइल धान को चाहिए होता है, इसको ऐसा सॉइल, इसको वैसा सॉइल। हर अलग अलग तरीके की हर अलग अलग तरीके की फसल को अलग तरीके की मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे बढ़िया रहती है। इन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो देखा जाए तो खेती करने के लिए बहुत आसानी से भारत के अंदर श्रमिक यानी कि काम करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। आपने एक चीज ये भी देखा होगा कि बाहर से अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब बाहर के लोग आके भारत से लेकर जाते थे हमारे मजदूरों को, हमारे काम करने वालों को, क्योंकि सस्ते में काम कर देते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से धान दिखती है और इसमें से इसकी धान की ऊपर की जो सतह होती है उसको हटाकर उसके अंदर चावल होता है। ये कुछ इस तरीके से होती है और फिर इसको हटा दिया जाता है। उसको ऊपर वाले को हस्क कहते हैं, उसको मारा जाता है, उसमें से चावल निकलता है। गेहूं के साथ भी कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारे सारे के सारे प्रश्न उत्तर खत्म हो गए दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे और इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। आप किसी चीज़ की गुंजाइश मत छोड़िएगा बस, और मेहनत करने में मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कभी नहीं कतराते। तो जैसा मैं जानती हूँ हमने पार्ट कर लिया है, प्रश्न उत्तर कर लिया, पार्ट 9 पे चलेंगे। तो अगर आप पार्ट 9 अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लेना, ठीक है। तो अपना ध्यान आपको रखना है और बिल्कुल ठीक रहना है, मैम के लिए, मम्मी पापा के लिए, सबके लिए। और याद है ना, याद है कि नहीं, परेशानी नहीं लेनी है। परेशानी टेंशन में नहीं, मेरी इधर कक्षा में नहीं चलेगा ये सब। परेशानी टेंशन सब छोड़ के आनी और हंसना है। हंस दो, ठीक है भाई, सब हंस रहे हैं, सबकी बत्ती से मुझे यहाँ से दिख रही है, ठीक है। वो अपना ध्यान रखना। एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।